सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 11 क्वेश्चन हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पेज 186। Now, it has been given a concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ इस साइड होती है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दैट इज -15 सेंटीमीटर, एंड इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। किसी भी कॉन्केव लेंस में जैसे ये, तो कॉन्केव लेंस में दो ही केसेस होते हैं और हर केस में इमेज किधर बनती है, क्या टूवर्ड द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, तो कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इसका F1 है और इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ उसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सो V कितना है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि दो ही केस हैं कॉनकेव के। तो कॉनकेव के केस में क्या क्या है कि फोकल लेंथ इधर है और इमेज सदैव इधर बनती है। तो U निकालना है। U कैसे निकालें, 1/V - 1/U क्या होता है, -10 और -1/U, इट इज इक्वल्स टू 1/-15। U 1/U को उधर ले जाओ और -1/10 को ऐसे रहने दो, 1/U को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, और -1/15 को भी इधर ले जाओ, +1/15। अब इसका एलसीएम लो, ये 30 हो गया, जबकि ये -3 हुआ और ये +2 हुआ, तो ये -1/30 है, दैट इज़ 1/U। तो U कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, और भी कुछ पूछ रहा है कि सिर्फ यही पूछ रहा है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, फिर रे डाइग्राम ड्रॉ करना है, तो 30 सेंटीमीटर पर है। लगभग मैंने वैसा ही कर दिया है, ये 15 है और 15 का हमने डबल ले लिया है, तो इसको आप ले लें 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर एक रे जाएगी तो वो कैसे चली जाएगी, क्या ये ऐसे निकल जाएगी, और जो दूसरी रे जाएगी वो कैसे जाएगी, तो थोड़ा सा क्या, सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलो। सर जैसे अगर हमें भी डायग्राम बनाने बोलेगा तो फिर हमें एग्जैक्ट 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लेना है स्केल से। स्केल से ले लेना, बस उसका डबल, एग्जैक्ट नहीं लेना होता है। तो मान लीजिए कि एक रे तो ऐसे हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी, ठीक है, और एक रे जो सीधी जा रही है वो कैसे जाती हुई लगेगी, ये चली गई, तो ये रे जा रही थी ये, तो अब देखने वाले को क्या लगेगा कि ये दोनों रे इधर से आ रही है, एंड अल्टीमेटली ये हो गया AB, ये हो गया A', B', ऐसे करना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे डायग्राम बनाना है। ये देखो, सबसे पहले आप एक लेंस बना लो, ठीक है। लेंस बनाने के बाद ये आप ले लें 3 सेंटीमीटर के करीब ले लें, बस ऐसे ले लें, और तो 3 सेंटीमीटर इधर ले लो, 3 सेंटीमीटर इधर ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज F1, 2F1, F2, 2F2। तो आपको कुछ मतलब एक
लिमिट रख देनी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आप ऐसा ले सकते हो, लेकिन फिर भी 30 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर अगर मैंने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर अगर 4 सेंटीमीटर के दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन स्केल इज इक्विवेलेंट टू 4 सेंटीमीटर। ये रियल है और ये इन स्केल है, तो स्केल में और रियल में ये अंतर है। अब हमें कितना चाहिए बताइए, 15 सेंटीमीटर। ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना इसके चक्कर में भी ना पड़ना, क्योंकि ज़्यादा स्केल के चक्कर में मत पड़िए, और फिर आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। आपको मैंने बताया ना 3 सेंटीमीटर ले लो, और 3 सेंटीमीटर को आपने कितना मान लिया, क्या 15 माना है, बोलो। तो आप सीधा यहाँ पे लिख लो कि 3 सेंटीमीटर इस जो भी है हमारा 15 सेंटीमीटर जो लिया है वो किसके इक्वल है, क्या वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है जो हमने लिया, बताइए। सो इट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ अभी ठीक कर देते हैं। नाउ रिजॉइन कर लीजिए। हाँ रिजॉइन कर। सो नाउ अब देखो 15 सेंटीमीटर हमने किस में लिया, जो रियल है, दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर हमने ले लिया, इट इज इक्वल्स टू इन स्केल, फिर स्केल में ले लिया। सो ये 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ लिख लो इन स्केल, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। और हमारा इमेज कहाँ पे बन रही है, क्या 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, क्या 3/15 इंटू 10, तो 5 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पर, जैसे 3 सेंटीमीटर पर मैंने क्या लिया, 3 सेंटीमीटर पर एफ लिया, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर क्या बना लो, क्या इमेज बना लोगे, यहाँ पे बनाओगे कि नहीं, यही तो है 2 सेंटीमीटर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो आप क्या कर लें, 15 सेंटीमीटर 3 के बराबर, तो 10 कितने के बराबर, 2 के बराबर। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आया आंसर में, ऑब्जेक्ट 30 पे आया। सो 30 पे अब ऑब्जेक्ट लो, इसका डबल, फिर यहाँ से इधर आओ, और ऐसे आने के बाद अब देखो 2 चीज़ें करना, कि पहली रे इसे बनाना, ऑप्टिकल सेंटर वाली पहली इसी को बनाना, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। अच्छा अब दूसरी क्या करोगे, तो दूसरा यहाँ से बहुत छोटा सा उठाओ, यहाँ से, क्योंकि यहीं पे तो इमेज बनेगी 2 सेंटीमीटर पर, बोलो। तो देखने वाले को क्या लगेगा, क्या यहाँ से इमेज आ रही है, बोलो, नहीं तो कभी यहाँ पे नहीं बना पाओगे। तो पहली रे कहाँ से जाओगे, ले जाओगे, बताओ, ऑप्टिकल सेंटर, और 2 सेंटीमीटर पर इमेज उठा देना। तो ये जो पैरेलल रे जाएगी, इसको यहाँ से ले जाना उठाते हुए। फिर से देखो, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ से ले लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे F1 ले लिया, यहाँ 2F1 ले लिया, बोलो इतना क्लियर है, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा क्या पूछ रहे हैं,
ठीक है, ये सॉल्व क्वेश्चन ही है बेटा। आप कह रहे हैं ना सॉल्व क्वेश्चन कब कराएंगे, तो ये 10th क्वेश्चन है। सर वो बोल रहा है एसिड बेस सॉल्ट कब करा। तो उसी पे बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन, ये जो सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ लाइट पे बेस्ड। अब देखिए, एसिड बेस सॉल्ट कब कराओगे वो पूछ रहा है वो। तो कौन पूछ रहा है? सर प्रवीण। प्रवीण, तो क्या वो एक्सेंट्रिक है? जो चीज उत्केंद्रित है, सेंटर आउट हो गया है, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको न पढ़ के वो दूसरा पढ़ना चाहता है, वो भी वही पढ़ेगा ना। नहीं सर वो लिंक में लिखा था। हाँ, तो अब इसी के बाद तो वो पढ़ेगा ना, जो 4 क्वेश्चन बचे हैं। क्या उसे ये बात नहीं पता होगी? वो किसी और के कहने से बोल रहा होगा। ठीक है, वो आयुष बगल में बैठा है ना, उसके उसी वजह से बोल रहा है, नहीं तो उसको क्या मालूम नहीं 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो अब ये देखो, सर वो जयपुर में करना। जयपुर में तो जयपुर में है तो उसे पता नहीं होगा ना कि उसने लाइट पढ़ी नहीं है बहुत दिनों से, तो किसी तरीके से उसको लिंक भेज दिया करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि हमने ये ले लिया। ठीक है, जो चीज चल रही है, जो उससे हट के बात करता है, तो समझ लीजिए वो फिर कभी सफल नहीं हो सकता। जो अभी चल रहा है उस पर जिसने फुल फोकस किया वो आगे भी फुल फोकस करेगा। जो अभी मैं दूसरे चैप्टर की बात करेगा, फिर वो एसिड बेसिस साल्ट में आई की बात करेगा। वो खेल खेलता रहा है प्रवीण पूरी जिंदगी तक, 10वीं तक। अब ये खेल आगे भी जारी रखना चाहता है। तो ये देखो, नाउ दिस इज, अब हमें यहाँ से एक रे तो पैरेलल चली गई और दूसरी रे कैसी गई? 2F1 पर हमारा आंसर आया है ना। तो आंसर में क्या आया है? क्या 30 सेंटीमीटर नहीं आया है? बताइए। तो 30 सेंटीमीटर आया है। तो 30 सेंटीमीटर क्या होता है? क्या जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ है? तो एक रे यहां से ले ली, अब जो दूसरी रे लोगे क्या करोगे? पहले यहां इमेज उठा लो और फिर यहीं से, वैसे तो ये डाइवर्ज करनी चाहिए, लेकिन डाइवर्ज ऐसे कराओ। बोलो अब पता चल गया क्यों ऐसे किया? नहीं तो और कहीं से डाइवर्ज कराओगे तो यहां नहीं मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर पे मिलेगी क्या फिर? तो इसलिए पहले ऑप्टिक सेंटर वाली रे बनाओ, फिर 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर से उठा लो और फिर यहीं से रे लीनियर करोगे। देखो फिर ऐसा डायग्राम किसी का नहीं बनेगा जैसा तुम्हारा बनेगा। समझ में आ गई बात? बताइए। तो ये चीज है। नाउ अब आगे देखो, ये तो रे डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th 13। अब देखो 16th क्वेश्चन देखो, इसके पहले कोई लेंस का नहीं है। सो 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट। तो फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ ऑफ पावर, पावर दे दी गई है। फाइंड द फोकल लेंथ, पावर कितना दिया है? -2d। ईशान, पावर का क्या फार्मूला होता है फोकल लेंथ के टर्म्स में? सर 1/f और f मीटर में होता है सर। इन मीटर में होता है। तो अब हम पावर की जगह -2 डाल दें और ये 1/f डाल दें। ऐसा करने से f उधर चला जाएगा, -2 इधर चला आएगा। सो इट इज -2। सो दिस इज -0.5 मीटर या फिर -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -50 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे क्या पता चला वो कैसा लेंस है? पावर तो लेंस की ही होती है। सो लेंस कौन सा नेचर का है? सर कॉनकेव। लेंस इज कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ। $50 सेंटीमीटर। अब जरा देखें
ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। तो उसने किसी पेशेंट को जिसको आई की किसी कोई जो है डिसीज़ है तो पावर बताई है, तो पावर कितनी बताई है प्लस 1.5D, लेकिन पावर खुद क्या होती है तो इट इज़ 1.5 इज़ 1/f, तो f को उधर ले लो और 1/1.5 यहाँ ले लो, तो f क्या हो गया 10/15 हो गया। ठीक है, लेकिन जो भी f आया है वो किस में आया है, क्या मीटर में आया है। सो अब ज़रा चेक करें, तो पावर नीचे चली गई, पावर नीचे गई, f उधर चला गया। सो इट इज़ 2/3, तो फोकल लेंथ 2/3 मीटर है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या होगा, क्या ये 100 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो 3 से इसको कट कर लें या 200/3 लिख लें, जो कि प्लस 66.6 बार सेंटीमीटर है। सो ये पावर हो गई। सो वेदर द लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, अनीशा लेंस इज कन्वर्जिंग, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है बताओ। सही बात कही, कॉनकेव और मिरर कौन सा बताया। हाँ ठीक है। नाउ लेट अस कम टू एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब देखो आई वाले चैप्टर की ज़रूरत नहीं है, एसिड बेस साल्ट हो चुका है, उसे पहले कंप्लीट करो। तो अब वो बहुत मुश्किल है, उसके आने के बहुत कम चांस हैं, हर बार यही होता है, तो टीचर पढ़ा देते हैं, आता नहीं है। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर, इसे कंप्लीट करते हैं। नाउ अब देखिए